ओम शांति। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का लक्ष्य क्या है। तो ये है हमारी आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी और उसके कवर पेज पे ही ये नारायण और लक्ष्मी का चित्र बना है। देखिए ऊपर में ये निराकार परमपिता परमात्मा जो सभी धर्मों के भगवान हैं, जो निराकार है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक सुप्रीम सत्ता कोई है ब्रह्मांड में, जिसको हम सब भगवान कहते हैं, ऊपर उंगली उठाते हैं कि वो ज़रूर है। उसके बिना देखिए किसी भी एक कंपनी को भी ऑर्डर में चलाने के लिए उसका एक मालिक ज़रूर होता है। अगर कोई धनी धोनी ना हो तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्डर से यानी सुचारू रूप से नहीं चलेगा। उसके ऊपर कोई बैठा है, कोई चेयरमैन है, मैनेजर्स हैं उसके अंडर में, उनके अंडर में कर्मचारी हैं, तभी वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। इसलिए ब्रह्मांड इतना परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है। तो ऐसा सोचना साइंटिस्ट का या किसी बुद्धिजीवी का कि इसको चलाने वाला कोई नहीं है, भगवान जैसी कोई सत्ता ही नहीं है, या सुप्रीम पावर जिसको कहे हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, तो ये बिल्कुल भी आधारहीन बात है। मतलब एक बुद्धिजीवी इंसान इसको समझ सकता है कि बिना किसी के संचालन के ये सुचारू रूप से ब्रह्मांड नहीं चल सकता। आइंस्टाइन ने भी बोला था कि पूरा यूनिवर्स बहुत ऑर्डर में बनाया है। जिसने भी बनाया है इसको बहुत परफेक्ट बनाया है। तो देखिए परमपिता परमात्मा आ चुके हैं। हम सभी तो उनको गॉड बोलते हैं क्योंकि उनसे ऊपर की सत्ता का हमें ज्ञान नहीं है। हम विज्ञान रूप से देखें तो हम कह सकते हैं कि वह हमारा मालिक है या पिता है ना, या राजा है। क्या है वो? इंसान तो नहीं है। उनका रूप ऐसा है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, क्योंकि उन्होंने खुद आके परिचय दिया है और उनके द्वारा मनुष्यों को ऐसा ज्ञान दिया जाता है यहाँ कलयुग के अंत में, जिससे कि वो ऐसा कर्म करना शुरू करें। क्योंकि पतित हो गए हैं, मनुष्य में स्त्री और पुरुष आते हैं दो, तो उनका कर्म और सोचना उनके द्वारा कलयुग के अंत तक क्या हो जाता है, वो पतित और भ्रष्ट हो जाता है। पूरा संसार ही भ्रष्ट हो जाता है। तो परमपिता परमात्मा हमें राजयोग सिखाते हैं और ऐसा हमें कर्म करना सिखाते हैं जिससे कि कहते हैं नर ऐसा कार्य करे जो नर से नारायण बने और नारी ऐसा कर्म करे जो नारी से लक्ष्मी बने। तो ऐसा ही ज्ञान यहाँ परमात्मा द्वारा, स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा दिया जाता है। यानी वो रिजिन्युएट कर रहे हैं पूरे विश्व को। और जो आत्माएं शुरुआत में नारायण और लक्ष्मी के समान थे, वही अब पतित हो चुके हैं। तो उनको वो फिर से अच्छे कर्म और अच्छे संकल्प करना और अच्छे व्यवहार संस्कार भर के वो उन्हें वापस से नारायण और लक्ष्मी के समान बना रहे हैं। तो ये है हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर का लक्ष्य, जो स्वयं परमपिता परमात्मा, ये परमपिता शिव, जो जिनको हमने चित्र में इस बिंदु और जिनसे प्रकाश निकल रहा है उस रूप में दिखाया है। असली में उनका रूप ही ऐसा है, क्योंकि ये आत्माओं के पिता हैं। ये स्थूल और जड़ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ये संचालन करने वाले नहीं, बल्कि सूक्ष्म जो चेतना है हम सब के अंदर, वो उसके परमपिता परमात्मा हैं। और उसी से जैसे कि एक पावर हाउस होता है और किसी भी हम देखते हैं कि टीवी है, जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, तो उनकी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है तभी वो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो उसी तरह से हम सब मनुष्य इनके द्वारा बनाए गए हैं और ये हमारी आत्मा की बैटरी रिफ्रेश और रिचार्ज करते हैं और उसको फिर से नया बनाने में, यानी जो सॉफ्टवेयर्स जैसे होते हैं ना हमारे स्मार्टफोन में, उसी तरह से हमारे अंदर का जो गीता का ज्ञान है उसमें भी कहीं न कहीं अपवित्रता आ चुकी है। तो उस ज्ञान को भी वो फिर से रिफ्रेश करते हैं। और ये है हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर का लक्ष्य। नर से नारायण बनाते हैं और नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। राजयोग सिखाया जाता है सेंटर पे, परमात्मा ने स्वयं सिखाया है। और राजयोग नाम इसलिए है
क्योंकि हम कई जन्मों के लिए राजयोग का भाग्य ले लेते हैं। राजयोग मतलब हम अगले कई जन्मों में राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस ही बनेंगे, क्योंकि युग भी राजा रानी वाला आ रहा है। लोकतंत्र अब खत्म हो जाएगा, कलयुग का अंत है। तो ये हमारी संस्था स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने इस्टेब्लिश किया था 1936 में, और इसका नाम उन्होंने खुद नाम बनाया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसका मुख्यालय है आबू रोड, माउंट आबू, राजस्थान में, पांडव भवन, और नीचे शांति वन है। पूरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग जब भी इससे जुड़ना चाहें, इस आध्यात्मिक ज्ञान से परमात्मा को जानना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, और इस सृष्टि में आपका कर्तव्य क्या है वो जानना चाहते हैं, या अपना कई जन्मों के लिए भाग्य बनाना चाहते हैं, कई जन्मों के लिए आपकी कुंडली में राजयोग हो, आप राजा रानी बने, प्रिंस प्रिंसेस बने, या उसके अलावा उससे छोटे पद भी होते हैं, लेकिन राजयोग अगर प्राप्त करना चाहते हैं, राजाओं की तरह आपकी चेतना हो जाए, आपके पास सब कुछ हो, सर्व प्राप्तियां करना चाहते हैं, तो आपको अपने घर के नज़दीक में आप सर्च कर सकते हैं ब्रह्मा कुमारी के सेंटर। आजकल हर 4 किलोमीटर के अंतराल पे ही मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। इस ज्ञान को सीखने के बाद परमात्मा से योग जुटता है, हमारी आत्मा में संस्कार भरने लगते हैं, ऐसे संस्कार जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ यानी स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त करना है। तो आपको ऐसे संस्कार आपकी आत्मा में भरे जाते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।